बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी का बीएससी का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ सिलेक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे, सिलेक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे और ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में, मेरे प्रैक्टिकल्स के लेक्चर्स में किसी में भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उधर से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मोड्स ऑफ सिलेक्शन। तो हम जो है वो सिलेक्शन की टाइप्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे डेफिनेशन सिलेक्शन प्रेशर की। द टेंडेंसी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर, नेचुरल सिलेक्शन को अकर करवाने में या अपसेट करवाने में हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कॉल्ड सिलेक्शन प्रेशर। हार्डी-वेनबर्ग जो है हमारे पास, उसको हम इक्वेशन को क्या, इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रेशर। तो सिलेक्शन प्रेशर क्या हुई, द टेंडेंसी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर एंड अपसेट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कॉल्ड सिलेक्शन प्रेशर। अब हमारे पास जो है वो सिलेक्शन के मोड्स आ जाते हैं, मोड्स ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। तो हम उनको डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा है मोड्स ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, वो फर्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ सिलेक्शन में डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो व्हाट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन, इन विच इंडिविजुअल एट वन फिनोटाइपिक एक्सट्रीम और एट डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू ऑल अदर इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। हमारे पास जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमारे पास पॉपुलेशन है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो वन फिनोटाइपिक है वो एक्सट्रीम आ जाती है इंडिविजुअल के अंदर, उसको डिसएडवांटेज होता है, जबकि एज कंपेयर टू अदर जो इंडिविजुअल होते हैं पॉपुलेशन के अंदर वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन है। इसकी अगर हम इस पॉइंट्स को देखें, द डिलीटेरियस जीन डिक्रीज, तो डिलीटेरियस जीन जो है वो डिक्रीज करता है इन फ्रीक्वेंसी इन रिस्पॉन्स टू दिस सिलेक्शन, बट ऑल अदर जीन जो है फ्रीक्वेंसी के अंदर वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। अगर एक जीन जो है वो डिलीटेरियस की वजह से, इफेक्ट्स की वजह से डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा जीन फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज कर रहा है। डायरेक्शनल सिलेक्शन अकर व्हेन म्यूटेशन जीन गिव राइज टू अ न्यू जीन। डायरेक्शनल सिलेक्शन हमारे पास तब होती है जब हमारे पास म्यूटेशन जीन राइज करते हैं न्यू जीन। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक हमारे पास क्लासिकल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये अकर हुई इंग्लैंड में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंग्लैंड में जो है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हुई तो तब इसकी क्लासिकल डायरेक्शनल सिलेक्शन की जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो हमारे पास जो है वो आती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो उसका तो दिस इन्वायरमेंट चेंज अफेक्टेड द सिलेक्शन अगेंस्ट अ फिनोटाइप ऑफ पिपर्ड मोथ। पिपर्ड मोथ जो कि बिस्टन ब्यूटेलेरिया के जो पिपर्ड मोथ है उनमें क्या हुआ, इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से उनकी सिलेक्शन पर जो है अफेक्ट पड़ा अगेंस्ट वन फिनोटाइप, उनकी वन फिनोटाइप के ऊपर जो है वो अफेक्ट पड़ा। तो वो किस तरह से अफेक्ट पड़ा वो हम देखते हैं और जब हम ये एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको इसकी जो डायरेक्शनल सिलेक्शन की डेफिनेशन है वो भी आपके माइंड में जो है वो क्लियर हो जाएगी। हमारे पास जो बिस्टन ब्यूटेलेरिया जो कि पिपर्ड मोथ है उनकी हमारे पास दो एग्जांपल्स आती हैं, एक हमारे पास ग्रे में थे, एक हमारे पास ब्लैक में थे। टू फॉर्म थे हमारे पास ग्रे एंड ब्लैक। अर्ली 1800 में हमारे पास 90% जो है वो हमारे पास ग्रे थे। फिर क्या हुआ, ये डोमिनेट थे। फिर नॉन इंडस्ट्रीज नॉर्दर्न इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, अभी जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई थी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के नॉर्दर्न एरियाज में। तो हमारे पास जो है वो क्या थे, हमारे पास 90% जो है वो ग्रे में थे और 95% हमारे पास ब्लैक में थे। लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रीज एरिया में क्या हुआ, इंग्लैंड की जो ब्लैक पीपल थे वो जो है रिप्लेस हो गए ग्रे के साथ, क्योंकि ब्लैक जो है तब इतने ज्यादा नहीं थे जितने के ग्रे ज्यादा थे। तो क्या हुआ, ब्लैक जो है वो रिप्लेस हो गए ग्रे में। 50% हमारे पास 50 ईयर्स में, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो 50 ईयर्स पीरियड के दौरान हुआ कि ब्लैक जो है वो हमारे पास पिपर्ड मोथ रिप्लेस हो गए ग्रे में। और बाद में क्या हुआ, ऐसा चेंज आया कि ग्रे हमारे पास ओनली 5% रह गए। इनका प्रीवियसली एडवांटेज था बट नाउ डिलीटेरियस इफेक्ट, लेकिन डिलीटेरियस इफेक्ट जब उन पे पड़ा तो वो सिर्फ 5% रह गए। पहले हमारे पास ग्रे जो थी पिपर्ड मोथ बिस्टन ब्यूटेलेरिया के पॉपुलेशन वो हमारे पास इंक्रीज थी, यानी वो 95% ग्रे थे और 90% ब्लैक थे। तब ये नॉन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुआ। लेकिन अचानक क्या हुआ कि हमारे पास जो ग्रे पिपर्ड मोथ हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए डिलीटेरियस इफेक्ट्स की वजह से।
वो सिर्फ 5% रह गए और ब्लैक जो है वो ज्यादा हो गए। अब हमारे पास 2 अजम्पशंस आते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रायर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, ट्रीज जो के कवर थे लाइकन के साथ वो डार्क थे, उनके ऊपर जो कवर था ट्री के ऊपर जो उनकी बार्क थी वो डार्क ब्लैक थी। बिफोर इंडस्ट्रीज, अभी इंडस्ट्रीज नहीं थी। इट हैज ग्रे कलर सो नॉट स्पॉटेड द बर्ड्स। तो ग्रे कलर के जो हमारे पास पिपर्ड मोर थे, बिस्टन ब्यूटेलेरिया, वो ज्यादा थे। वो ब्लैक के ऊपर जो है उनकी डार्क जो है वो लाइकन के साथ कवर थी, उनकी बार्क जो है कवर थी लाइकन के साथ, लाइकन कवर्ड बार्क थी उनकी। और ग्रे कलर के बिस्टन ब्यूटेलेरिया हमारे पास ज्यादा थे, वो इजीली जो है वो बर्ड्स का उन पर अटैक नहीं था। लेकिन ब्लैक जो थे वो तब इजीली जो है इनविजिबल होते थे, और क्योंकि पीछे लाइटर बैकग्राउंड होता था, तो ग्रे जो है लाइटर बैकग्राउंड होने की वजह से ग्रे नजर नहीं थे आते, लेकिन ब्लैक नजर आते थे। तो ब्लैक इजीली उनका स्पॉट बन जाते थे बर्ड्स का, लेकिन ग्रे नहीं बनते थे। बाद में क्या हुआ, अर्ली इन इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रीज लग गई जो है नॉर्दर्न एरिया स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रीज लगी, तो सॉफ्ट कोल क्या रिलीज करता था, सूट और अदर प्लूटेंट्स। उस सूट ने, जो कि इंडस्ट्री सॉफ्ट कोल जो इंडस्ट्रीज में यूज होता था, वो सूट प्रोड्यूस होता था एज अ प्लूटेंट। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रीज की बार्क थी वो क्या होना शुरू हो गई, डार्कली ब्लैक होना शुरू हो गई, और कवर कर लिया उसने ट्री को। और लाइकन की जो बार्क थी वो क्या हो गई, खत्म होना शुरू हो गई, किल होना शुरू हो गई। तो फिर बार्क क्या हो गई, डार्कली कलर की हो गई। उसके ऊपर डार्क ब्लैक कलर के पिपर्ड मोर को ये फायदा हुआ, ये बेनिफिट हुआ कि वो इजीली बर्ड्स का निशाना नहीं बनते थे। और जो हमारे पास जो ग्रे में आते थे वो फिर इजीली उनका निशाना बनने लगे, और ग्रे जो है वो रैपिडली डिक्रीज की तरफ जाने लगे। और जो हमारे पास ब्लैक थे उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करने लगी, क्योंकि ब्लैक पीछे ट्री की बार्क होने की वजह से ब्लैक पिपर्ड मोर इजीली जो है वो बर्ड्स को नजर नहीं आते थे। लेकिन जब वो बार्क जो है वो उसकी डार्क हो गई ब्लैक, तो ग्रे जब ऊपर पिपर्ड मोर बैठते थे तो वो बर्ड्स को इजीली नजर आ जाते थे। इस वजह से जो ग्रे पिपर्ड मोर हैं वो इजीली जो है वो खत्म होना शुरू हो गए, रैपिडली उनमें डिक्रीज आया, और ब्लैक जो है वो उनकी जो है वो इंक्रीज कर गए। तो इसकी वजह से ये डेफिनेशन अब अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्शन सिलेक्शन की यही है कि इसमें इंडिविजुअल एट वन फिनोटिपिक एक्सट्रीम होती है, और जो अदर है उसको डिसएडवांटेज होता है एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल, उसको डिसएडवांटेज हो रहा होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास हुआ। लेकिन अब जो है वो ब्रिटिश ने एक लॉ जो है वो एप्लीकेबल किया है कि उस लॉ के अकॉर्डिंग उस रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन कम हो, ताकि उन जो वो सूट प्रोड्यूस कर रही हैं या अदर प्लूटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि लाइकन की को खत्म कर रहा है बाग को ट्रीज के ऊपर से, तो वो अब कम होना शुरू हो गई है। और अब ग्रे पिपर्ड मोर भी हमारे पास ग्रेजुअली जो है वो उनकी तादाद भी इंक्रीज कर रही है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आती है टाइप, वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन के बाद जो सेकंड हमारे पास आती है वो है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन इन विच इंडिविजुअल ऑफ मोस्ट कॉमन फिनोटाइप और एट डिसएडवांटेज। इसमें जो दोनों फिनोटाइप होती हैं वो होती हैं डिसएडवांटेज के ऊपर। इनकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन ऑफ स्नेल जो है वो हमारे पास रेंज ऑफ कलर्स में है, यानी कि 2 रेंज उसके पास होते हैं बिटवीन व्हाइट एंड डार्क ब्राउन। एक हमारे पास स्नेल ऐसे हैं जिनका शेल व्हाइट है, और दूसरे हमारे पास स्नेल ऐसे हैं जिनका शेल ब्राउन कलर का है, यानी डार्क ब्राउन कलर का। दे लिव इन अ मरीन टाइडपोल हैबिटेट विद 2 बैकग्राउंड कलर। वो जिस मरीन टाइडपोल हैबिटेट में रह रहे हैं वो हैबिटेट भी उन्हें जो है वो 2 प्रोवाइड कर रहा है बैकग्राउंड कलर्स, एक सैंड और दूसरा रॉक। अब जो व्हाइट स्नेल है उनका शेल व्हाइट है, और वो किससे बना है, मेड अप ऑफ ब्रोकन शेल ऑफ मोलस्क। जो सैंड है वो किससे बना, सबस्ट्रेट, उनके जो ब्रोकन शेल है मोलस्क के उनसे बना, और वो व्हाइट उनका वो बन गया बैकग्राउंड। जो दूसरा रॉक है, रॉक क्या है, हैबिटेट मेड अप ऑफ रॉक इज ब्राउन, वो उनका हैबिटेट रॉक से मिलकर बना है, तो इस वजह से वो क्या है, ब्राउन है। अब ये हुआ कि जो व्हाइट कलर के स्नेल थे वो सैंड के ऊपर जब होते थे, व्हाइट सैंड के ऊपर होते थे, उनका बैकग्राउंड भी व्हाइट होता था और स्नेल भी व्हाइट होते थे, तो वो इजीली जो है वो प्रे नहीं होते थे। इसी तरह से जो डार्क ब्राउन थे वो जब माउंटेन के ऊपर होते थे तो उनका शेल भी डार्क ब्राउन होता था, वो भी इजीली जो है वो प्रे नहीं होते थे। सो क्या हुआ, शोर बर्ड्स प्रे, जो शोर बर्ड्स थे जो कि उन स्नेल के ऊपर जो है वो अटैक करते थे, वो इजीली ना तो व्हाइट पे कर सकते थे ना ही ब्राउन पे कर सकते थे, क्योंकि व्हाइट जो शेल रखने वाले जो थे उनका बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड पे वो रह रहे थे वो व्हाइट था, और जो डार्क ब्राउन शेल रखते थे वो जिस बैकग्राउंड पे रह रहे थे वो भी उनका डार्क ब्राउन था, क्योंकि वो भी रॉक से मिलकर बना था, रॉकी सब्सटेंस से। सो क्या हुआ, बर्ड्स प्रे ऑन इंटरमीडिएट फिनोटाइप। बर्ड्स ने इंटरमीडिएट फिनोटाइप के ऊपर जो है वो प्रे करना स्टार्ट किया ऑन बोथ सैंड एंड रॉक सबस्ट्रेट, सैंड के ऊपर भी
रॉक के ऊपर भी, जिसकी वजह से दोनों हमारे पास फिनोटाइप कहाँ किस में गई, डिसएडवांटेज में गई, प्रोड्यूस टू डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। तो ये हमें जो डिसरप्टिव सिलेक्शन है ये हमें प्रोड्यूस करती है टू डिस्टिंक्ट सब पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड वन है वो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन विच फेवर द इंटरमीडिएट एक्सट्रीम। ये फेवर करती है इंटरमीडिएट एक्सट्रीम को। उसकी एग्जांपल हमारे पास आती है हॉर्स शू क्रैब की लिमोलस। ये कहाँ पे रहते हैं, अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ये अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में रहती हैं। इनके फॉसल्स को कंपेयर किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसल्स के साथ। उसने इंडिकेट किया कि सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स अगो के बाद भी सिर्फ लिटिल चेंज आए हैं उनमें, हॉर्सशू क्रैब में। तो ये कॉम्बिनेशन जो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रेजेंट था उस ग्रुप ऑफ एनिमल की, वो क्या है, एडॉप्टिव है उनके लिए कि में जो है वो स्टेबल रह सकते हैं। वो स्टेबिलिटी के साथ जो है अब उनकी जो है पॉपुलेशन उन ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास मोड्स ऑफ सिलेक्शन थी जो कि हमने पढ़ी। ये 3 टाइप्स मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट जो है वो कुछ डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। तो वो थ्योरी बेस्ड डेफिनेशन है, वो मैं आपको जो है वो बुक से जो है वो मैं समझा देती हूँ। नेक्स्ट जो हमने थ्योरी वाइज है, जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन है, तो वो हम कर लेते हैं। ये सिर्फ चंद एक डेफिनेशन है जो आपने करनी है। तो ये हमारे पास आगे आता है न्यूट्रल सिलेक्शनिस्ट कंट्रोवर्सी। इसमें मोस्ट बायोलॉजिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि बहुत नेचुरल सिलेक्शन और न्यूट्रल सिलेक्शन जो है वो अकर होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये सिलेक्शन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती कुछ सर्कमस्टांसेस में। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंट जो है वो रिलेटिवली कॉन्स्टेंट रहता है ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड किसी भी हैबिटेट के अंदर। इसी वजह से स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वो एक्ट करती है फिनोटाइप के ऊपर, लेकिन जो न्यूट्रल सिलेक्शन है वो ऑपरेट करती है सिर्फ मोलेकुलर लेवल तक। तो सर्टेन जीन जो है वो रैंडमली इस्टेब्लिश होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट शिफ्ट कर जाता है, तो जो डायरेक्शनल और डिसरप्टिव सिलेक्शन है वो फिर ऑपरेट करती हैं और वो जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज लेके आती हैं। तो ये डिबेट जो है ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंस है न्यूट्रल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन की। एवोल्यूशनिस्ट जो है वो इसके दरमियान में उनकी डिबेट जारी है। तो ये डिबेट जो है वो मैकेनिक्स एवोल्यूशन के अबाउट भी है। इस वजह से ये फाउंडेशन ऑफ साइंस है और इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट बेस होती है और अल्टीमेटली ये जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग करती है एवोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट ये सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म एंड हेटेरोजाइगोट सुपीरियरिटी। तो ये सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, ऐसा जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। द अकरेंस ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट फॉर्म इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक या एक दो से ज़्यादा विदाउट अ रेंज ऑफ फिनोटाइप बिटवीन दैम इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म अक्कर तब होती है जब डिफरेंट फिनोटाइप जो है वो मेंटेन होती हैं रिलेटिवली स्टेबल फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया की हम ले सकते हैं, वो एक बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या काज करते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो ये डिजीज़ क्या है, मिस शेप हो जाते हैं रेड ब्लड सेल और रिड्यूस करते हैं कि वो कैरी नहीं कर सकते हैं ऑक्सीजन को। और नॉर्मल सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं, क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल एंड सिकल सेल और रफली इक्वल इन हेटेरोजाइगस स्टेट। और जो सिकल सेल एनीमिया के सेल हैं और जो नॉर्मल सेल हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस स्टेट में होते हैं। सिकल सेल हेटेरोजाइगोट अकर होते हैं सम अफ्रीकन पॉपुलेशन में ये देखी गई है और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है 0.4। ये पॉपुलेशन मेंटेन करती है बोथ सिकल सेल हेटेरोजाइगोट एंड होमोजाइगस जीनोटाइप एट अनचेंजिंग फ्रीक्वेंसीज। तो सिकल सेल का जो जीन है वो मोस्ट कॉमन है अफ्रीका के अंदर और ये रीजन हैविली इन्फेक्ट करता है मलेरिया पैरासाइट्स को, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। सिकल सेल हाइड्रोजाइगोट जो है वो लेस सेंसिटिव है देन जो मलेरियल इन्फेक्शन है उससे। ये लेस एक्सपेंसिव है। एवरी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर होमोजाइगस विदाउट सिकल सेल। तो नॉर्मल होमोजाइगस इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है कि जब उसको सीवियर जो है वो मोर सीवियर मलेरियल इन्फेक्शन होता है। तो इस वजह से नॉर्मल अलील जो है वो क्या है, उन्हें डिसएडवांटेज है। बट द इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जो कि होमोजाइगस है सिकल सेल एनीमिया में सफ़र किया है फॉर सीवियर एनीमिया, देयर फॉर दे आल्सो एट डिसएडवांटेज। तो हेटेरोजाइगस एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। हेटेरोजाइगस एक्सपीरियंस में क्या हुआ कि एनीमिया के कोई सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होते। दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव देन आइदर होमोजाइगोट। तो ये सिस्टम जो है ये एग्जाम्पल है हेटेरोजाइगोट सुपीरियरिटी। द कंडीशन इन विच हेटेरोजाइगोट इज मोर फिट, जिसमें हेटेरोजाइगोट ज़्यादा फिट होता है देन आइदर होमोजाइगोट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगोट सुपीरियरिटी। हेटेरोजाइगस मेंटेन अलील करता है अलील को। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में इट मेंटेन बोथ अलील्स देन एक्सपेक्टेड इफ नेचुरल सिलेक्शन एक्टेड ओनली ऑन होमोजाइगस फिनोटाइप, देयरफॉर हेटेरोजाइगस सुपीरियरिटी लेड टू बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सिर्फ आपने डेफिनेशन देख लेनी है, ये एक सिर्फ डेफिनेशन थी जो कि आप याद करें इसमें। तो आपको आज के मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, जो हमने सिलेक्शन की टाइप भी पढ़ी, मोड्स ऑफ सिलेक्शन पढ़े, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।